डायलन एक 18 वर्षीय लड़का है जो आज सुपरमार्केट आया है, लेकिन यहाँ 44 वर्षीय महिला जिसका नाम एलिसन है उससे शॉवर उपकरण के लिए मदद मांगती है। जब डायलन उसे देखता है तो वह उसे बहुत सुंदर लगती है और वह उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। अब वह उसे शॉवर उपकरण चुनने में मदद करता है। इसके बाद जब वह सुपरमार्केट से घर जाने लगता है तो वह बाहर एलिसन से मिलता है, जो उससे कहती है कि वह नहीं जानती कि शावर कैसे फिट करना है, इसलिए उसे उसके घर आकर मदद करनी चाहिए। वह उसे कुछ पैसे भी दिखाती है। अब वह मना नहीं कर सका और उसके घर चला जाता है। अब घर पर वह थोड़े समय में शॉवर फिट कर देता है। फिर एलिसन उसके सामने अपने कपड़े उतारती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो वह भी उसके साथ नहा सकता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता और उसी समय नहाना शुरू कर देता है और यहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इस बात से डिलन बहुत खुश था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त नोलन को भी बताता है कि इसे नोलान भी कहता है कि तुमने जैकपॉट मार लिया है, जिससे तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर अगले रात वह एलिसन के साथ डेट पर जा रहा था। उसे अच्छे से तैयार देखकर माँ क्लारा उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन जब मम्मी पूछती हैं तो वह उन्हें कुछ स्पष्ट नहीं बताता। वह बस इतना कहता है कि वह अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जा रहा है। अब एलिसन उसके घर के बाहर आती है और उसे ले जाती है और फिर दोनों एक रेस्तरां में जाते हैं, जहां बहुत बात करने के बाद डायलन एलिसन को एक ऐप दिखाता है जो बन रहा था। उस ऐप को देखकर एलिसन कहती है कि उसका एक दोस्त एक आईटी कंपनी में है तो वह उसकी मदद के लिए उससे बात करेगी, लेकिन वह कहती है कि उसे इसके बदले में भी कुछ चाहिए, लेकिन वह कुछ स्पष्ट नहीं बताती। अब कॉलेज जाने के बजाय डायलन एलिसन के पास जाता है और रोमांस करता है और आनंद लेता रहता है। इस वजह से वह माँ के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा है, जिसकी वजह से माँ थोड़ी परेशान हो जाती है। वह यह समझ नहीं पाती कि उसका बेटा इन दिनों क्या कर रहा है। एक दिन वह डिलन के सेल फोन में एलिसन का संपर्क नंबर देखती है, जिसे वह रोज और लंबे कॉल करता था। यह देखकर उसे लगता है कि उसका बेटा कॉलेज की लड़की को डेट कर रहा है, इसलिए वह एलिसन को फोन करके आज रात खाने के लिए अपने घर बुलाती है। फिर जब शाम को एलिसन घर आती है, डिलन उसे देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। यहाँ वह उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। डायलन की माँ एलिसन को देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका बेटा 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को डेट कर रहा है। यहाँ एलिसन और क्लारा के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है, जिससे एलिसन नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है। यह देखकर डायलन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती, इसलिए वह भी उसके साथ चला जाता है और घर पहुंचने के बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब इसे देखकर मॉम क्लारा को एलिसन का व्यवहार बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि एलिसन ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी संदिग्ध तरीके से मृत्यु हो गई। यह जानने पर वह अपने बेटे को एलिसन से दूर रखने का फैसला करती है, किसी भी तरह से उसे बचाने के लिए। फिर अगले दिन वह अपने बेटे को लेने जाती है, लेकिन एलिसन उसे दरवाजे से वापस भेज देती है, यह कहते हुए कि वह उसका बेटा उससे छीन लेगी। यह सुनकर माँ डर जाती है और घर आकर डायलन की सहपाठी फ्रेया को डिनर के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा फ्रेया को पसंद करता है। दूसरी तरफ एलिसन डायलन से कहती है कि वह उसके साथ यहाँ रहे ताकि वे बहुत मजे कर सके, लेकिन डायलन उसके घर पर रहने से मना कर देता है और चला जाता है। फिर रात को फ्रेया उनके घर आती है और रात का खाना खाती है। डायलन भी उसे देखकर खुश है। अब दोनों माँ के अनुरोध पर बाहर जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, क्योंकि फ्रेया को भी वह पसंद था। लेकिन डायलन के जाने के बाद एलिसन फ्रेया को धमकाती है कि वह डायलन से दूर रहे, वरना वह उसे मार डालो। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और डायलन के कॉल्स का जवाब नहीं देती। फिर एक दिन एलिसन डायलन को अपने आईटी कंपनी के दोस्त से मिलाने के लिए अपने घर बुलाती है। वह उसे नौकरी का प्रस्ताव देता है, लेकिन डायलन मना कर देता है क्योंकि उसे कॉलेज से पास करना था। लेकिन एलिसन गुस्सा हो जाती है और उसे बांध देती है। बेहोश मम्मी एलिसन के पास आती हैं क्योंकि डायलन घर नहीं आया, इसलिए वह मम्मी को एक बंदूक देती है और कहती है कि उनमें से केवल एक ही बच सकता है, और वह दरवाजा बंद कर देती है। अब माँ आत्महत्या करने का नाटक करती हैं और गिर जाती हैं, तो एलिसन अंदर आकर जांचना शुरू करती है। लेकिन फिर माँ उठती हैं और उससे लड़ाई करने लगती है। पर जब एलिसन माँ को मारने वाली होती है तो माँ का बॉयफ्रेंड जोनाथन आता है और एलिसन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इस तरह ये सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। दोस्तों, अंत में फ्रेया डिलन के साथ संबंध में आ जाती है और अब दोनों बहुत खुश हैं।